दोस्तों मैं राजकुमार सरोज। मैं आपको बता दूं कि मैं इसी रूट से चुनावी रुझान के लिए जा रहा था। हमारे जो है कि वार्ड नंबर 26 के जिला पंचायत सदस्य निक्की यादव तो चुनाव भी जीत गए थे, काफ़ी अच्छी वोटों से जीते थे। तो उन्होंने कामों की एक सौगात लाई है, खासकर भदोही ज़िले में लगभग 26 जिला पंचायत सदस्य की यादव को मिला करके हैं। तो कुल हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा कामों की सौगात अगर मिली है तो की यादव को मिली है। मतलब की यादव हमारे पास मौजूद हैं और निक्की यादव के कुछ फैंस भी हमारे पास हैं। तो इसी चुनावी रुझान में हम इसमें माधो सिंह रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे थे, तो औपचारिक मुलाकात हुई है। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कामों की सौगात में ये क्या क्या अपने वार्ड नंबर 26 की जनता को देना चाहते हैं। तो चलिए बातचीत इनसे हम शुरू करते हैं। बताइए क्या हालचाल है निक्की यादव जी? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो पहले तो जीत की ढेर सारी बधाई, क्योंकि जीत के बाद हमारी आपकी पहली मुलाकात हुई है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कामों की सौगात दिए हैं आप अपनी जनता को वार्ड नंबर 26 को? देखिए, वार्ड नंबर 26 की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास रखा और हमें सामान्य सीट से, जहाँ तक आज तक इतिहास रहा है कि कभी जो ये वार्ड है जी, इस वार्ड में बड़े बड़े महारथी राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिनका यहाँ पे स्थान रहा है। और क्षेत्र की जनता ने हमें चुना है और क्षेत्र की जनता के लिए मैं चुनाव से पहले भी कह चुका हूँ और चुनाव के बाद भी कह रहा हूँ कि मेरे खून का एक एक कतरा इस क्षेत्र के लिए मैं लगा दूंगा। जी जान से मैं मेहनत करूंगा। और मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप लोग हमारे ऊपर विश्वास रखेंगे, अगर हमें जो चुनाव जिताने का काम करेंगे, तो आप लोग स्वयं देखेंगे कि कभी जिला पंचायत में इतना काम हुआ नहीं होगा जितना निक्की यादव करके दिखाएगा आपको। मैं चुनाव लड़ रहा था तभी बोला था, मैं कोई नेता नहीं, मैं आपका बेटा हूं, आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। अभी तक आप कितना विकास करा चुके हैं? देखिए, जिला पंचायत निधि से हमने लगभग करीब 5-6 नालों का काम कराया, प्रस्ताव दिया, टेंडर भी हो गया और 4-6 सड़कें भी आई हमारे खाते में, सोलर पंप भी आया और संभवतः 1-1.5 महीने के अंदर सब आपको ज़मीन पर दिखेगा। टेंडर करा लिया हमने। और उसके बाद कुछ जो अपर साहब हैं हमारे जिला पंचायत के में, उनके पिताजी का देहांत हो गया, जिसके कारण से टेंडर 8 तारीख को ही ओपन होना था, हो नहीं पाया। अच्छा। वार्ड नंबर 26 के लिए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? कि वार्ड नंबर 26 सुनिए, वार्ड नंबर 26 पूरे ज़िले में सबसे एक अलग पहचान रखेगा। ये मैं आप लोग के माध्यम से अपने जनता से वादा करता हूँ कि वार्ड नंबर 26 पूरे ज़िले में एक अलग पहचान रखेगा कि क्षेत्र में काम हुआ। देखिए, काम तो वैसे मेरा मेन उद्देश्य यही रहा है कि जो काम छूट गया है, जो यहाँ, क्योंकि देखिए बहुत राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं। जी। और यहीं के जो है मंत्री जी रंगनाथ मिश्रा भी रहने वाले हैं ना आपके वार्ड नंबर से? जी, वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं। अच्छा, आपके राजनीतिक जी, वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं। हमने राजनीति उन्हीं से सीखा है जी, और उन्हीं के आदर्श पे चलता हूँ मैं। अच्छा जी। अच्छा, कामों की सौगात में आप हमें कुछ काम बताएं। जैसे जब ये अब आप यही समझ लीजिए कि जब रंगनाथ मिश्रा जी जैसे महान पुरुष इतना काम किए हैं कि पहले लोगों को साइकिल से जाना पड़ता था ज्ञानपुर तहसील। तहसील आपके घर के पास हो गई। महिलाओं को पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, फायर ब्रिगेड और तमाम ऐसे काम किए हैं जहाँ पे पगडंडी नहीं थी, रास्ता नहीं था, वहाँ उन्होंने पिच रोड का काम करवाया है। तो जब वो इतना करा सकते हैं तो मैं तो उन्हीं का शिष्य हूँ, मैं तो उनसे भी ज़्यादा प्रयास जी। अच्छा, ये कामों की सौगात में आप हमें कुछ काम बताएं, जैसे जो काम फाइनल हो गए हैं, जो हरी झंडी आपको मिल गई हो कराने के लिए या कुछ ऐसा? नहीं, हो गया है लगभग मान के चलिए कि जैसे ग्राम सभा कठारी में करीब 600 मीटर नाले का काम था, वो भी टेंडर हो गया है। और ग्राम सभा पुरुषोत्तमपुर में करीब 420 मीटर के आसपास नाले का काम था, उसका भी हमने टेंडर करवा लिया है। बारी गांव में भी नाले का काम था, वो भी करवा लिया। औराई में भी नाले का काम था। अब सबसे बड़ी बात थी, औराई चौराहे पे हमने देखा है कई बार कि चौराहे पे जो दुकानदार भाई हैं जी, उन्हें पानी बहाने में बड़ी दिक्कत होती थी। हाँ, बिल्कुल। वो सड़क पे पानी गिराते थे या बाल्टी के माध्यम से डिवाइडर पे ले जाके पानी गिराते थे। तो हमने वो औराई चौराहे पे जो चौहान बस्ती है, चौहान बस्ती से लेके एकदम नेशनल हाईवे तक जो नाला जाता है, वहाँ तक नाले का काम दिया है जी। और ऊपर वाले की कृपा से टेंडर भी हो गया है। बहुत जल्द ही वो काम शुरू हो जाएगा।
ग्राम सभा भैदपुर में हमने एक सोलर पंप दिया, ग्राम सभा गोरी में दिया, अच्छा। कठारी में दिया, सहसेपुर में दिया और कैयर मऊ में एक दिया। इससे ये पता चल रहा है कि आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं क्या? जी, मैं कंटिन्यू जनता के बीच में रहता हूँ। अच्छा, उनका हाल चाल लेते रहते हैं? जी, मैं काम, देखिए काम अपनी जगह, काम हो या ना हो जी, लेकिन जनता के बीच में बना रहना चाहिए। कैंडिडेट देखिए प्रत्याशी चाहे जो हो, जी, अगर आपको जनता चुनी है तो ये मत सोचिए कि काम होगा तभी जनता के बीच में जाएंगे। काम होता रहेगा, 5 साल का समय है, काम होता रहेगा। जनता के बीच में बने रहे, जनता के दुख सुख में खड़े रहे, वही बहुत बड़ा काम है आज के समय में। समय आज के देखिए इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में समय का अभाव है लोगों के पास। राजनीति मुद्दे पर कुछ कहेंगे आप? राजनीति नज़दीक है, विधानसभा का चुनाव जान रहे हैं, जी, सर पर है, इस पे आप क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? देखिए चुनाव तो नज़दीक है, तैयारियां भी हो रही हैं, कैंडिडेट भी अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। अभी तो हम लोग खाली हुए हैं जिला पंचायत से, अभी तो देख रहे हैं जिस हिसाब से विधानसभा के सब कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं। चुनाव नज़दीक है और अब दोनों पार्टियां मजबूत हैं। सपा और बसपा आपस में बहुत तेज़ी से लड़ाई लड़ रही हैं और कहीं न कहीं पीछे बसपा भी पीछा की हुई है। तो पार्टी का आप समर्थन करेंगे या फिर क्या, कैसे करेंगे? क्योंकि आप जिला पंचायत सदस्य हैं, तो आपके पास काफ़ी कैंडिडेट आते होंगे, हर दल के आते होंगे। जी, आते हैं, हर दल के आते हैं, हर कैंडिडेट आते हैं, लेकिन हमने सबको बता दिया है कि समय जब आएगा तो मैं फिर बताऊंगा कि हमें किसके साथ चलना है। लेकिन अभी खुले नहीं है कि मैं इस पार्टी का समर्थन करूँ? नहीं। अच्छा जी। और कुछ कहना चाहेंगे कि जनता के लिए, जो आपके वार्ड नंबर 26 की जनता है, समस्याएं तो काफ़ी ज़्यादा है, देखिए आपके हाथ में जो है आप उसी को कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी कई जगह हमने देखा आपके वार्ड में, उनको आप कैसे निजात दिलाएंगे? देखिए मैं पहले भी जनता से भी अपील कर चुका हूं और आगे भी कहूंगा कि जहां तक हो सकता है कि हमसे छूट गया हो काम, जहाँ तक मेरी निगाह नहीं पड़ रही है, अगर कोई समस्या है, मैं नहीं उसको समझ पा रहा हूँ, नहीं उससे जानकारी है हमें, तो आप लोग उसे मेरे तक, हमारे पास तक उसको पहुँचाने का काम करें और मैं भरसक प्रयास करूँगा कि उसे पूरा करूँगा, आपका चाहे जो भी काम हो। धन्यवाद। एक नज़दीकी आपके पास का माधो सिंह रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ काफ़ी कम ट्रेनें रुकती हैं, इनके लिए आपने क्या सोचा? कुछ इनके बारे में, यहाँ की जनता के बारे में कुछ ऐसा? देखिए जब मैं जिला पंचायत नहीं था जी, तो उसी समय से मैं प्रयास किया था कि यहाँ पे कुछ ट्रेनें रोकी जाएं, क्योंकि माधो सिंह स्टेशन कभी अपने ज़माने में जंक्शन रहा है। हाँ बिल्कुल। और आप इलाहाबाद से बनारस तक चले जाइएगा, लेकिन माधो सिंह स्टेशन की तरह कहीं पे जगह नहीं पाइएगा, न तो इतनी व्यवस्था पाइएगा। सबसे बड़ा स्टेशन यही रहा है और अभी भी है प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ के लिए मैं पहले से कोशिश किया था, उस समय पद और पावर नहीं था। अब जिला पंचायत हुआ हूँ, जिला पंचायत की निधि से मैंने अपने स्वयं लेटर पैड पर स्वयं लिख के दिया हूँ मैं। कुछ ट्रेनें जैसे यहाँ पे पवन एक्सप्रेस, पटना सिकंदराबाद, विभूति और आपका शिवगंगा बनारस नई दिल्ली जो है, जी। और उसके बाद लिच्छवी डाउन यहाँ पे नहीं रुकती, लिच्छवी जाते समय रुकती है। तो ऐसे कई ट्रेनों का हमने यहाँ पे प्रस्ताव दिया है। एक बार लेटर मैं वहाँ पहुँचा चुका हूँ। कितनी तारीख को पहुँचा लेटर वहाँ पे? लेटर लगभग करीब 10 दिन तो हो गया है। अच्छा। लेटर हो गया और दूसरा लेटर मैंने उनको बोल दिया है कि 21 तारीख के बीच में मैं लेकर आऊँगा। अगर आप लोग नहीं सुनवाई करेंगे तो मैं तीसरा लेटर नहीं लेकर आऊँगा, फिर रेलवे सेवा को रोकने के लिए बाध्य हो जाऊँगा। अच्छा। और मैं धरने पे बैठूँगा। अच्छा। अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो? अगर सुनवाई नहीं हुई तो, क्योंकि देखिए जनता यहाँ की, ये एक ऐसा जगह है, माधो सिंह स्टेशन ऐसा जगह है जहाँ से आप कि देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। जी। यहाँ से हाईवे की दूरी कितनी है स्टेशन से? 2 किलोमीटर है हाईवे की दूरी है। और ये ऐसा औराई चौराहा एक इतना बड़ा चौराहा, इंटरनेशनल चौराहा है, जहाँ से आप देश विदेश नेपाल तक जा सकते हैं। अगर नेपाल भी जाना होगा तो आपको औराई चौराहे के ही माध्यम से जाना होगा। आप कहीं दूसरे जगह से नहीं जा सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये रहा है कि माँ विंध्यवासिनी का धाम यहाँ पे है, पास में है। और ठीक है मिर्ज़ापुर स्टेशन वहाँ पास में है, लोग जाते हैं, लेकिन जो कुछ गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर से लोग आते हैं, जो पैसेंजर के या चौरी चौरा के माध्यम से आते हैं, उन्हें यहाँ से बड़ी दिक्कत होती है। और मैंने नवरात्र के समय में तो ये स्थिति हो जाती है कि ट्रेनों में जगह नहीं रहता। तो अगर 1-2 ट्रेनें और बढ़ा दी जाएँ तो यहाँ भी थोड़ा सा क्षेत्र का भी विकास होगा, थोड़ा रोजगार बढ़ेगा लोगों का, और यातायात में भी सुविधा होगी और रेलवे को भी बढ़ावा होगा। अभी आप बाध की बात किए हैं, रेलवे बाध की, तो कैसा बाध करेंगे? जनता को लेकर के? जनता को लेकर हम लोग धरना पे बैठेंगे। अच्छा। जी, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग जनता को लेकर धरना बैठेंगे। उसके बाद भी आपकी बात नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? नहीं मानना पड़ेगा,
अच्छा अच्छा। मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उठने वाले नहीं हैं वहाँ से। जब बैठेंगे, जब तक जो बड़े अधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं जी। वो आएंगे नहीं और हम लोग को आश्वासन नहीं देंगे, तब तक हम लोग वहाँ से उठने वाले नहीं हैं, चाहे उसके लिए हम लोग को जेल में जाना पड़ जाए।